चंद्रमा को शाप से मुक्ति, शिव पुराण की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रमा अपनी सुंदरता, तेज और आकर्षण के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। उनकी मनमोहक छवि देखकर प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां उन पर मोहित हो गईं। सभी ने एक ही इच्छा प्रकट की, वे चंद्रमा को अपना पति बनाना चाहती थी। दक्ष ने उन्हें समझाया, एक ही पति के साथ 27 बहनों का जीवन सरल नहीं होगा। इससे कलह और दुहक उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन पुत्रियां अपनी जिद पर अड़ी रहीं। सबसे बड़ी पुत्री अश्विनी ने कहा, पिताजी, हम सभी बहनें प्रेम और सौहार्द से रहेंगी। आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। आखिरकार दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। शुरुआत में सब कुछ सुखद था। चंद्रमा और उनकी पत्नियां आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु समय बीतने के साथ चंद्रमा का मन अपनी एक पत्नी रोहिणी में अधिक रमने लगा। उनका सारा प्रेम और ध्यान रोहिणी पर केंद्रित हो गया, जबकि अन्य पत्नियां उपेक्षित रहने लगी। दुखी पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना उनका धर्म है। कुछ समय तक चंद्रमा ने बात मानी, लेकिन शीघ्र ही वे फिर रोहिणी के प्रेम में डूब गए। जब दक्ष ने दूसरी बार समझाने का प्रयास किया, तब चंद्रमा ने इसे अपना निजी विषय बताकर उनका अपमान कर दिया। प्रजापति दक्ष अत्यंत सम्मानित थे। उनका अपमान सहन करना आसान नहीं था। क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ और तुम्हारा तेज नष्ट हो जाए। शाप लगते ही चंद्रमा का दिव्य प्रकाश मंद पड़ने लगा। उनका शरीर क्षीण होने लगा और उनका सौंदर्य लुप्त होने लगा। चंद्रमा के दुर्बल होने से प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ने लगा। देवता, ऋषि और मुनि सभी चिंतित हो उठे। वे समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष का शाप अत्यंत प्रभावशाली है। इसे समाप्त करना मेरे वश में नहीं है। केवल भगवान शिव ही इसका उपाय कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना का संकल्प लिया। उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक वे शिवनाम का जप करते रहे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। चंद्रमा ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरे अहंकार और अपराधों को क्षमा करें तथा मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति प्रदान करें। भगवान शिव बोले, दक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके शाप को पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। महादेव ने वरदान दिया, 1 महीने के 2 पक्षों में से एक पक्ष में तुम्हारा तेज और कला बढ़ती जाएगी और दूसरे पक्ष में शाप के प्रभाव से घटती जाएगी। तभी से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ते हैं और पूर्णिमा को पूर्ण तेज प्राप्त करते हैं। फिर कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे क्षीण होते हुए अमावस्या तक पहुंचते हैं। कहा जाता है कि जिस पवित्र स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और जहां शिव स्वयं प्रकट हुए, वही स्थान आगे चलकर प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंगा के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रमा की 27 पत्नियां ही आज आकाश के 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। कथा का संदेश, पक्षपात और आसक्ति हमेशा दुख का कारण बनते हैं। अहंकार व्यक्ति के तेज को नष्ट कर देता है। सच्चे पश्चाताप और भक्ति से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भगवान शिव अपने भक्तों के संकट को पूरी तरह न सही परंतु कल्याणकारी रूप में अवश्य दूर करते हैं। हर हर महादेव।